हेलो एवरीवन, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और क्वारंटाइन पीरियड में अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। हाजिर हूं मैं आपके सामने वोकैबुलरी का एक और ऑनलाइन लेक्चर लेकर के। इससे पिछले लेक्चर में मैंने 10 शब्द उनके सिनोनिम और एंटोनिम आपको कराए थे। उसके बाद में आज 10 और शब्दों का लेक्चर जो है करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर 10 और शब्दों के सिनोनिम एंटोनिम्स हम लोग पढ़ेंगे और उनको सीखेंगे। वोकैब किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके पास उस भाषा के शब्द नहीं है ज्यादा, तब आप उस भाषा को अच्छे से प्रयोग नहीं कर सकते और ना ही आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे तब। ठीक है, तो इसीलिए वोकैबुलरी पार्ट किसी भी लैंग्वेज को सीखने, समझने, जानने और प्रयोग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। आज का जो पहला शब्द है वो है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी जो शब्द है वो शब्द यूज होता है जब कभी भी गवाही की बात आती है या किसी विटनेस की बात आती है, उस समय बोलते हैं टेस्टिमोनी शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो टेस्टिमोनी का मतलब होता है गवाही। इसका अगर सिनोनिम की बात करें, इसके समानार्थी शब्द की बात करें, तो इसका समानार्थी शब्द होता है एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट का मतलब होता है घोषणा पत्र। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए एफिडेविट मतलब घोषणा। ओके, डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी बात को जो है बताना या फिर स्वीकार करना। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन और एफिडेविट इसके सिनोनिम हुए। अगर इसके एंटोनिम, इसके विपरीत अर्थ की बात करें, ठीक है, तो इसका विपरीत जो मतलब होता है वो है डिनायल। ठीक है भाई, टेस्टिमनी यानी गवाही, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, बताना। ठीक है, एफिडेविट उसमें घोषणा करना। ठीक है, ये सारे सिनोनिम हैं। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन यानी किसी चीज को स्वीकार करना। अगर हम इसके विपरीत की बात करें तो क्या होगा? स्वीकार करने का उल्टा मना कर देना, है ना। तो जो डिनायल का मतलब होता है, डिनायल निकल के आया है, डिनायल का जो मदर वर्ड है वो है डिनाई, और डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। तो डिनायल का मतलब यहां पर क्या हुआ? मना करना, है ना। डिनायल का मतलब होता है मना करना या इनकार करना। ठीक है, और सेम मतलब जो है वो वीटो का भी होता है। वीटो का मतलब भी क्या होता है? मना करना या इनकार करना। ओके, तो टेस्टिमोनी शब्द की जो सिनोनिम क्या देखे थे हमने? एफिडेविट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। और इसका जो एंटोनिम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? डिनायल और वीटो। ओके, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, फेमस। ठीक है, अगर हम यहां पे प्रोमिनेंट का एक सिंपल भाषा में शब्द देखें तो क्या होगा? फेमस, है ना। तो प्रोमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम एक है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब भी प्रसिद्ध। ठीक है, एमिनेंट के बाद में डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है वेल नोन। वेल नोन मतलब जाना पहचाना। ओके, यहां डिस्टिंग्विश्ड का मतलब लिख लीजिए जाना पहचाना। ओके, ये जो डिस्टिंग्विश्ड है, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है जाना पहचाना। ओके, और फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। फेमस शब्द फेम से निकल करके आया है। ओके, तो जो फेमस का जो मदर वर्ड है वो क्या है? फेम। ओके, तो अगर हम देखें प्रसिद्धि का मतलब यानी प्रोमिनेंट का मतलब, तो प्रोमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध। इसका सिनोनिम यानी इसका समानार्थी क्या है? एमिनेंट। इसका मतलब भी प्रसिद्ध। और क्या हो सकता है इसका समानार्थी? डिस्टिंग्विश्ड यानी पहले से जाना पहचाना। ठीक है, फेम या फिर प्रसिद्धि। ठीक है, तो ये तो होगा इसका सिनोनिम। अगर हम इसके बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसके क्या निकलेंगे? नोटोरियस। एंटोनिम का मतलब जो इसका विपरीत अर्थ है, तो इसका जो विपरीत अर्थ है वो क्या है? नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब, नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। क्या? कुख्यात, यानी बुरी बातों के लिए जाना माना, यानी बुरी बातों के लिए फेमस, उसको क्या बोलते हैं? नोटोरियस। ओके, तो ये इसका एंटोनिम हुआ। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब जुलूस। ठीक है, जुलूस एक
भीड़ को बोलते हैं, एक मॉब को बोलते हैं जो किसी एक सिंगल पर्पस के लिए जा रहे होते हैं, यानी लोगों का वो ग्रुप, यानी एक ऐसी मॉब, एक ऐसी भीड़ जो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जा रही होती है, उसको बोलते हैं प्रोसेशन यानी जुलूस। अगर इसकी हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम निकल के आता है कॉर्टेज, और कॉर्टेज का मतलब भी क्या होता है, जुलूस, ठीक है। और कैरवन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जुलूस, ठीक है। अगर हम इसके विपरीत अर्थ की बात करें तो विपरीत अर्थ में निकल के आता है मॉब। मॉब और प्रोसेशन, आप एक चीज ध्यान रखिए, मॉब और प्रोसेशन दोनों ही भीड़ हैं, लेकिन जो मॉब होती है, मॉब का कोई पर्पस नहीं होता, ठीक है। अगर मॉब किसी पर्पस के लिए खड़ी हो रही है या किसी पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो वो मॉब नहीं रह जाएगी, वो भीड़ नहीं रह जाएगी, प्रोसेशन बन जाएगी, यानी जुलूस बन जाएगा। एक बार दोबारा सुनिए, अगर भीड़ किसी पर्पस के लिए खड़ी है तो वो भीड़ नहीं है, वो क्या हो जाएगा, जुलूस यानी प्रोसेशन, ठीक है। और अगर ऐसा जुलूस जिसका कोई औचित्य ही ना हो तो वो जुलूस नहीं है, वो क्या है, मॉब, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना, मॉब और भीड़ और जुलूस के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो मॉब का मतलब भीड़ और रेबल का मतलब भी भीड़, एक ऐसी भीड़ जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, टेस्टिमनी हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, प्रोसेशन हो गया, इसके बाद में आता है रेशनलिस्ट। रेशनलिस्ट रेशनलिस्ट शब्द यूज होता है तर्कवादी इंसान के लिए, ठीक है, जो किसी भी बात में क्या करते हैं, तर्क करते हैं, चीजों को मानते नहीं हैं, उसको अपने तर्क की कसौटी पे कसते हैं पहले, है ना। अपने तर्कों से किसी भी बात को अपोज करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, रेशनलिस्ट, ठीक है। तो रेशनलिस्ट तर्कवादी, ठीक है, रेशनलिस्ट तर्कवादी। और इसका जो सिनोनिम निकल के आएगा वो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब भी तर्कवादी या बहस करने वाला। एग्नोस्टिक का मतलब बहस करने वाला या तर्क करने वाला, ठीक है। साइनिक, साइनिक शब्द का मतलब होता है, अगर सही साइनिक शब्द का मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है निंदक, जो कि एक सिनोनिम बनता है किसका, रैशनलिस्ट का। ओके, रैशनलिस्ट का मतलब तर्कवादी, तर्कवादी का सिनोनिम अगर देखें तो क्या होगा, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक इसका समानार्थी एक और बनता है, वो क्या है, साइनिक। साइनिक का मतलब निंदक, है ना। तो यहां तक हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके एंटोनिम की, एंटोनिम मतलब इसके विपरीत अर्थ में, तो विपरीत अर्थ में आता है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट का मतलब होता है प्रकृतिवादी, आसानी से मान जाने वाला, मृदु, ठीक है, जो ज्यादा तर्क ना करे। ओके, या ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। इसके लिए स्पेशल शब्द है आशावादी। एक और इसके लिए मतलब है, वो यहां लिख देता हूं, एम्बिशियस। एम्बिशियस ये भी क्या होता है, आशावादी होता है। ओके, तो ये इसके कैसे हो गए, विलोम शब्द हो गए, इसके विपरीतार्थी शब्द हो गए, ठीक है। तो रेशनलिस्ट भी हमारा हो गया। अब आता है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज से उन्मूलन। उन्मूलन मतलब किसी चीज का खात्मा करना, ये एक नेगेटिव शब्द है। इरेडिकेट जो है वो एक नेगेटिव शब्द है, ठीक है। उन्मूलन, ठीक है, किसी भी चीज से छुटकारा पाना, निजात पाना, उन्मूलन, ठीक है। तो इरेडिकेट का मतलब क्या हो गया, उन्मूलन, ठीक है। इसका अगर सिनोनिम देखें तो एबॉलिश, किसी चीज को अवॉइड कर देना, किसी चीज से बाहर निकल आना, क्या हो गया, एबॉलिश, ठीक है, ठीक है। और इनहेरिटेट भी इसका क्या है, सिनोनिम है, इनहेरिटेट। एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, ठीक है, छोड़ना, ठीक है, या निकलना, ऐसे बोलिए, निकल जाना। और वो भी कहां से निकल जाना, किसी सिचुएशन से निकल जाना, किसी भी परिस्थिति से निकल जाने को अबॉलिश बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है एनहेलिटेट की। एनहेलिटेट का मतलब भी क्या होता है, बचकर निकल जाना, या कहीं से किसी चीज से बाहर आ जाना, किसी नेगेटिव चीज से बाहर आ जाना, एनहेलिटेट। ओके, तो ये इसके हो गए सिनोनिम। अगर एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा, बेयर मतलब धारण करना, ठीक है। अबॉलिश उन्मूलन, छुटकारा पाना, ठीक है। बेयर मतलब छुटकारा नहीं पाना, उसको धारण कर लेना, उल्टा।
है ना। तो एंटोनिम क्या बन के आया, बेयर। एक और एंटोनिम बन के आता है और वो है बुल्ड। बुल्ड का मतलब भी क्या होता है, निर्माण, बनाना, ठीक है। जो कि क्या होगा, एरेडिकेट का क्या होगा, सिनोनिम एंटोनिम होगा, है ना। तो ये एरेडिकेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक और शब्द आता है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज जो शब्द है, इसका यूज जो है नॉर्मल किसी भी आर्टिकल में, कहीं भी आप इंग्लिश भाषा को पढ़ेंगे तो जनरली आपका एम्फेसाइज, इंसिस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें आना शुरू, ये शब्द आते हैं, ठीक है। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज पर जोर देना, और जोर देना मतलब फिजिकली बल लगाना, फोर्स लगाना नहीं होता है, ओके। किसी बात पर जोर देना, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जहां पर किसी बात पर जोर देना है, तब वहां पर शब्द यूज करेंगे हम एम्फेसाइज, ओके। एम्फेसाइज का मतलब जोर देना, ठीक है। इसका जो सिनोनिम बन के आएगा वो क्या आएगा, इंसिस्टेंस, ठीक है, या फिर इंसिस्ट करना। इंसिस्ट का मतलब भी क्या होगा, जोर देना, ठीक है। अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या है, केंद्रित करना, जो कि क्या आएगा, एम्फेसाइज का सिनोनिम बन के आएगा। सिग्निफिकेंस, ये भी क्या है, जोर देना। स्पेसिफाई करना, ये भी क्या होगा, एम्फेसाइज का सिनोनिम बन के आएगा। ये सारे के सारे समानार्थी शब्द हैं, एक जैसे, इनके लगभग लगभग एक जैसे ही शब्द हैं, ठीक है। अब आता है एंटोनिम। भाई किसी चीज पे जोर देना, किसी चीज पर जोर देना, एम्फेसाइज, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जोर ना देना। जोर ना देना का मतलब क्या हुआ, जोर ना देना का मतलब हुआ इग्नोर करना, है ना। तो इसका जो एंटोनिम बन के आएगा वो क्या आएगा, इग्नोरेंस, ओके। इग्नोरेंस मतलब ध्यान ना देना। क्या आ गया, इग्नोरेंस, ध्यान ना देना, ओके। तो ये हो गया एम्फेसाइज। अब बात आती है साइड लाइन। एक शब्द है 7 नंबर पे जो शब्द दिया हुआ है उसका नाम है, और उसका जो स्पेलिंग है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो है साइड लाइन। साइड लाइन का मतलब होता है मौका मिलना, ठीक है। और ये कौन सा वाला मौका है, चांस वाला नहीं है। साइड लाइन का एक अपना अलग मतलब होता है, मौका मिलते ही मैंने ये काम किया, यानी कुछ काम करते वक्त करते करते आपको मौका लगा और आपने दूसरा काम कर लिया, उस समय हम यूज करते हैं साइड लाइन, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, मौका। अगर इसके सिनोनिम देखें तो क्या निकल के आएंगे, चांस, ठीक है, सबसाइडरी, ठीक है, सबसाइडरी, इसके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे जो इसके समानार्थ में आएंगे। साइड लाइन, आप एक बार दोबारा सुन लीजिए। साइड लाइन का मतलब होता है आप कोई मेन काम कर रहे हैं, मौका लगा मेन काम करते करते, तो आपने कोई दूसरा काम कर लिया, उस समय हम यूज करते हैं साइड लाइन, ओके। चलिए अब इसके एंटोनिम की बात करते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या है, प्रोफेशन। भाई कोई चीज आपने साइड साइड कर ली, जैसे मान लीजिए मैं वकील हूं और साइड में मेरा एक मोटरसाइकिल का शोरूम है, तो मैं पेशे से क्या हूं, वकील, लेकिन कर क्या रहा हूं, मोटरसाइकिल के शोरूम पे भी बैठता हूं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में साइड लाइन क्या हो गया, मोटरसाइकिल का शोरूम, ठीक है, और मेरा प्रोफेशन क्या हो गया, मेरा पेशा क्या हो गया, वकालत, है ना। ऐसा ही हुआ ना। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग निकल के आएगा साइड लाइन का, वो निकल के आएगा प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन का मतलब पेशा, और वोकेशन का मतलब भी क्या होगा, पेशा। तो साइड लाइन का मतलब क्या हो गया, अपोजिट क्या हो गया, पेशा, ठीक है, मौके का पेशा। एक और शब्द शॉर्ट। शॉर्ट शब्द आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलता है। आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कोई आर्टिकल पढ़ें, आपको शॉर्ट शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो मतलब होता है वो होता है मांग करना, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी एक ऐसे आर्टिकल को पढ़ रहे हैं जिस आर्टिकल में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होकर के सरकार से कुछ मांग कर रही है, तो दैट कंडीशन, उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा शब्द, ठीक है। मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई बहस हो गई, ठीक है, और एक ग्रुप जो है एमपीस का वो कुछ मांग करने लगा, उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, शॉर्ट यूज करेंगे। या ऐसे आर्टिकल, इंग्लिश के आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो वहां पर डेफिनेटली आपको शॉर्ट शब्द देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है मांग करना, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम मांग करना मतलब डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, इच्छा, है ना। तो शॉर्ट मतलब मांग करना, डिजायर मतलब इच्छा, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। और अगर एंटोनिम की बात करें, अगर हम एंटोनिम की बात करते हैं, ठीक है, तो एंटोनिम इसका क्या होगा, अवॉइड।
किसी चीज की इच्छा करना, और अवॉइड मतलब किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं, उसको इग्नोर कर देना। क्या होगा इसका एंटोनिम होगा या अनवांटेड, ये इसके क्या होंगे एंटोनिम, विपरीतार्थी शब्द होंगे। ठीक है, तो साइडलाइन हो गया हमारा, शॉर्ट हो गया। अब एक शब्द आता है नीचे 90 नंबर पे शब्द लिखा है सेवियर। सेवियर मतलब कठोर। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा कठोर है। एक कठोर है हार्ड, जैसे टेबल, तो दिस इज नॉट सेवियर, दिस इज हार्ड। ये कैसी है, सेवियर नहीं है, ये हार्ड है। लेकिन अगर बात करें किसी को कठोर दंड दिया गया, ठीक है, या ये समय बहुत कठोर है, उस कंडीशन में हार्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी हार्ड टाइम नहीं, ठीक है, या दिस इज द सेवियर और दिस इज द हार्ड पनिशमेंट नहीं यूज होगा। वहां पर क्या होगा, सेवियर पनिशमेंट होगा। यानी ऐसी चीज जिसमें क्या है, कोई कठोरता से किसी चीज का पालन किया जा रहा है, उस कंडीशन में यूज करते हैं सेवियर। ठीक है, तो सेवियर का मतलब कठोर। इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो क्या लिखेगा, डेस्ट्रिक्टली। डेस्ट्रिक्टली मतलब हाउ बैडली, बुरे तरीके से, कठोरता से। ठीक है, अमानवीय तरीके से क्या करें, किसी चीज को लागू करें, तो उसको बोलते हैं डेस्ट्रिक्टली। हार्श का मतलब भी क्या होगा, कठोर। ठीक है, कटु। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम हुए कौन कौन से, सेवियर, डेस्ट्रिक्टली और हार्श, है ना। सेवियर, डेस्ट्रिक्टली और हार्श इसके क्या हुए, सिनोनिम हुए। और सेवियर का मतलब होता है कठोर। ठीक है, अगर हम इसका देखें उल्टा, तो भाई कठोर मतलब कटु। इसका अगर उल्टा देखें तो क्या निकलेगा, काइंड, है ना। क्या निकलेगा, काइंड। तो इसका एंटोनिम क्या निकला, काइंड। ठीक है, एमिनेबल, ये सारे क्या होंगे, इसके एंटोनिम होंगे। यानी अगर कठोरता से कोई चीज हो रही है तो उसका उल्टा मतलब हो गया कि मानवता तरीके से, यानी यूं कहें दयालु तरीके से, तो उसका जो एंटोनिम आएगा वो निकल के आएगा काइंड, है ना, दयालु। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, काइंड तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लास्ट 10वें नंबर पे शब्द है रिवैम्प। रिवैम्प, रिवैम्प का मतलब होता है सुधार करना। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा ये दो चीजों से मिलकर बना है, री और वैम्प। ठीक है, यानी किसी चीज का, किसी खराब चीज का, किसी बिगड़े हुए चीज को दोबारा से सुधार करना। यानी वो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हमने उसमें सुधार किया, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब होता है सुधार। ठीक है, इसके सिनोनिम की बात करें तो आता है ओवरहॉल। ठीक है, ओवरऑल जनरली आपने सुना भी होगा कि हमने जो है बाइक के ओवरहॉलिंग कराई या कार के ओवरहॉलिंग कराई, तो वो यहीं से आता है कि बिगड़ी हुई चीज को संभालना, यानी ओवरहॉल करना। ठीक है, रिफ्रबिश। ठीक है, रिफ्रबिश, इसका मतलब भी क्या होता है, सुधार करना। यहां पे लिख लीजिए सुधार। ठीक है, तो रिफ्रबिश, ठीक है, ओवरहॉल और तुम्हारा रिवैम्प। रिफ्रबिश, रिवैम्प एंड ओवरहॉल, ये तीनों का मतलब होता है सुधार करना। अगर हम इसका एंटोनिम देखें तो इसका एंटोनिम निकल के आएगा ब्रेक, तोड़ना। ठीक है, डैमेज, डैमेज का मतलब नुकसान पहुंचाना, है ना। डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग मतलब लिख लीजिए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, पूरे तरीके से तबाह करना। ठीक है, डैमेज का मतलब पूरा तबाह नहीं हुआ है, अभी भी है, लेकिन क्या हो गया, नुकसान हो गया। डैमेज का मतलब क्या हो गया, डैमेज और डिस्ट्रॉय में अंतर है दोस्तों। डैमेज जो है वो पूरी तरीके से तबाह। ठीक है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि डैमेज का मतलब होता है पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ, वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन डिस्ट्रॉय का मतलब किसी चीज का नेस्त तो नाबूद, बिल्कुल नामो निशान मिटा देना, डिस्ट्रॉय। ओके, और ब्रेक का मतलब होता है छोटा मोटा हल्का फुल्का सा नुकसान। ठीक है, तो ये आज के 10 शब्द, उनके सिनोनिम और उनके एंटोनिम थे। आप इन सभी को याद करें, अपने स्मार्ट में रखें। भाषा में इनका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। मैं जितने भी एंटोनिम और सिनोनिम और वर्ड मीनिंग यहाँ पे आपको लेक्चर में कराऊंगा, वो सारे के सारे आपकी भाषा में, आम भाषा में जनरली पाए जाने वाले कुछ कठिन शब्द होते हैं। ठीक है, इनको छाटने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और ये ऐसे होते हैं जो जनरली आपके सामने बार बार आते रहेंगे। इनको याद रखने से आपकी भाषा में, आपकी इंग्लिश के स्किल्स में अच्छा खासा सुधार आएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको जो है आप एक बार कहीं लिख लीजिए, उसको लिख करके रखिए, बाद में इसको धीरे धीरे कभी कभी पढ़ा करिए। ठीक है, तब तक के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सरकार की दी गाइडलाइंस का पालन करें और देश से कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान दें। धन्यवाद।